राजयोग के सफर पर चलने वाले साथियों, कल की बीते हुए कल की बाबा ने मुरली हमें सुनाई कि बच्चे पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, खाना पीना सोना ये जैसे कि अपना पद गंवाना है। पवित्रता के ऊपर विशेष बाबा ने इशारा दिया कि हमारे जीवन का श्रृंगार, वरदान, हमारी आंखों की रोशनी है ना, सब कुछ प्योरिटी में समाया हुआ है। ऐसी पवित्रता के वरदान को हठ से नहीं, कई ब्राह्मण भी हठ क्रियाएं अपनाते हैं। वो उन्हें समझ नहीं आता कि हमारे सिर्फ और सिर्फ मन के संकल्पों का खेल है। इसलिए मन परिवर्तन तो जग परिवर्तन, जब जब होता मन परिवर्तन जग परिवर्तन कहलाए। तोरा मन दर्पण कराए। तो मन को सुमन बनाओ, शुद्ध बनाओ, बाबा की यादें उसमें बसाओ, बाबा का ज्ञान बसाओ मन में, और मन रूपी नाव को उस ईश्वरीय सागर में डाल दो। इंप्योरिटी क्या चीज होती है, आप सपनों में भी दूर हो जाएंगे उससे, ये मेरा अनुभव है। दृष्टिकोण, नजरिया, सब कुछ बदल जाता है। नजरें वही रहती हैं, नजारे बदल जाते हैं, किश्ती वही है, किनारे बदल जाते हैं। तो ऐसी पवित्रता को सहज योगी जीवन में धारण करो, कठिनाई से नहीं। 10/5/2025। मीठे बच्चे, ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। अच्छा, ये अनुभव है ना हम सभी का, जरा भी बाबा की बातें, थोड़ी सी भी ज्ञान की पॉइंट बुद्धि में है तो एकदम से हम निश्चिंत रहते हैं, व्यर्थ बातों से मुक्त रहते हैं। रहते कि नहीं रहते? मीठे बच्चे, ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। प्रश्न है आज का, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? चाहते हैं हम सभी हमारा रजिस्टर, हमारा बही खाता, पोता मेल, हिसाब किताब सब ओके रहे, डबल ओके रहे। तो सुनो, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं दिया। अब दुख देने के तरीके भी कई होते हैं। अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं दिया। अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास और मीठा रखो। माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य न करा दे जिससे किसी को दुख मिले। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। बच्चे, रजिस्टर भी खराब हो जाएगा, इसलिए दुख देने का संकल्प भी नहीं करना। देना तो अलग की बात है। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, टक पग पग ठोकर खाऊं मैं। तो कौन से नैन नहीं है, ज्ञान के नैन हीन हो गई आत्माएं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ये पुरानी दुख की दुनिया है, सो तुम भी जानते हो। मनुष्यों को पता ही नहीं, कलयुग की आयु हजारों वर्ष कह देते हैं। बेचारे अंधकार में हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो जानते हैं। बरोबर बाबा हमारा हमको राजयोग सिखलाए, क्या से क्या बना रहे। दुनिया में डॉक्टर, इंजीनियर, वो उस बुद्धि लगाते थे वो बन जाते हैं। देखो बच्चे, तुम्हारा है राजयोग, तुम्हारी बुद्धि का योग है परमपिता परमात्मा के साथ, तो इसमें खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बच्चे, बहुत मीठा बनना है, स्वभाव भी बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कोई को भी दुख ना मिले, चाहते भी हैं किसको दुख ना देवें, परंतु अब ये बाबा ने बड़ी गजब की बात कही। कई आत्माएं हैं वो चाहती नहीं किसी को दुख दे, परंतु माया ऐसे नाक कान से पकड़कर भुला देती है। फिर अंदर में पछताते भी हैं, हमने नाहिक उनको दुख दिया। परंतु बच्चे, आखिरी रजिस्टर में तो खराबी आ गई। सामने वाले की नजरों में तो एक बार कोई गिर जाए तो फिर उठ नहीं सकता।
परंतु बच्चे रजिस्टर में तो खराबी आ गई। ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा हम किसी को दुख ना दें। एक बात बाप बहुत सहज करके समझाते हैं। बच्चे तो सर्विस कहीं भी कर सकते हैं, बस समझदारी चाहिए। कल बाबा ने कन्याओं को खूब उठाया, है ना भाई। कन्याओं ने सर्विस की, फिर कुमारों ने भी जरूर होंगे, कुमार भी, उन्होंने भी परिचय दिया होगा बाबा को। फिर बाबा माताओं के लिए भी, है कल बाबा ने सभी को खूब सेवा के लिए कहा। चाहे तो ये ऐसा नहीं यहाँ सुना और बाहर सुन करके गए खलास, नहीं बच्चे। बाप कहते तुम सब योग में बहुत कमजोर हो, विशेषकर योग पर ध्यान देना है। बस बाबा बाबा बाबा। अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमजोर है। सुना भगवान वाच, अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमजोर हैं। सब समझते हैं कि इनमें ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन बाबा कहते हैं तो घोड़सवार तो क्या, प्यादे भी जैसे भी नहीं है। सिर्फ ज्ञान सुनाने से कुछ नहीं होता जब तक उन बातों की धारणा जीवन में ना उतरे। बाबा कहते संपूर्ण तो भल कोई बना नहीं है। बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। फिर बाप कहते कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है तो सहज, कुमार हो कुमारी हो, क्योंकि आगे नाथ न पीछे पगाह कहते ना, आगे पीछे कुछ है नहीं। तो परंतु अपनी भीतर से मजबूती भी चाहिए, यहां अंदर की सच्चाई सफाई भी चाहिए। अगर अंदर कोई के साथ दिल लगी हुई होगी तो बच्चे चल न सके। कुमारियों को तो, माताओं को तो भारत की स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाना चाहिए। बच्चे भल मेहनत तो है, त्याग भी है, बात सही है। बाबा कहते परंतु मेहनत बगैर कुछ मिलता भी तो नहीं। दुनिया में बिना मेहनत के क्या मिल जाता है? हम कहें सब कुछ रेडीमेड मिल जाए, फिर भी उसको यूज करने की तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। मेहनत बगैर तो कुछ बच्चे मिलता नहीं। 21 जन्मों की राजाई चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़े। तकदीरवान बच्चे ही शरीर का भान भूल अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करने का विशेष पुरुषार्थ कर सकते हैं। कौन से? तकदीरवान बच्चे। बाप रोज रोज समझाते बच्चे, मीठे बच्चे, हे आत्माएं, तुम इस शरीर का भान छोड़ दो। अब कैसे छोड़ दो? कोई चीज तो है नहीं उठा के फेंक दी। बाबा कहते बच्चे इसमें बुद्धि की बात है। छोड़ना माना क्या? अच्छाई को अपनाओ, बुराई अपने आप। अंधेरे को भगाओगे तो भागेगा नहीं वो। आप स्विच ऑन करो रोशनी का, अंधकार अपने आप साफ हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते इसमें बुद्धि की बात है, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी कैसे करें। बाबा भारत में आते हैं। क्यों? आप सब कहेंगे अच्छे देखो ये तो कहते हैं बाबा भारत में आते, बाबा तो पाकिस्तान में आए थे। भैया तब वो भारत ही था, अब टुकड़े हुए इसके। बाप भारत में ही आते हैं। भारत ही पतित से पावन, पावन से पतित बनता है। ये बातें और किसी की बुद्धि में नहीं, तुम्हारे में भी सब बच्चे इन बातों को धारण कर न सके। एक जैसी बुद्धि सबकी हो न सके, जबकि हमारे हाथ में एक जैसी उंगलियां नहीं है। हमारे फीचर्स, भले हम 4 भाई हो 10 हो का खानदान, हाँ फिर भी अप डाउन, कुछ काला पीला नीला, नाक टेढ़ी, कुछ कान छोटा, कुछ आंखें बड़ी छोटी, कुछ तो होगा। जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें भी फर्क होता है थोड़ा बहुत। तो यहां भी बाबा कहते हैं ये बातें और किसी की बुद्धि में नहीं होंगी। तुम्हारे में भी सब बच्चे इन बातों को धारण एक जैसा तो कर न सकें। अच्छा बच्चे, सतयुग में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वहां इतने धर्म नहीं होते तो कितने होते हैं? अरे भाई एक ही धर्म होता है, एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक भाषा, एक मत, सब कुछ वन वन वन। सब शांति में चले जाएंगे बच्चे। दिल भर कर शांति और सुख और आनंद मिलता है कहां? सती की दुनिया में। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। जिन्हें इन बातों का पता नहीं है उनकी बात अलग है, लेकिन जिन्हें मालूम है उन्हें बड़ा खुशी में रहना चाहिए। जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी खुशी। हमको भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, बात मत पूछो। तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब कुमारियां मैदान में आएगी, है ना। कितनी हमारी बहनें मैदान में आकर के बूढ़ी भी हो गई और सेवाएं क्या गजब की।
बाबा कहते बच्चे परंतु आपस में लून पानी भी मत बनो, स्नेह इतना हो। बाबा कहते तुम्हारे राज्य में शेर और बकरी भी एक घाट जल पीते थे, तो इतना परस्पर हमारा आपस में तो हो। बाप कहते बच्चे तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु देह अभिमान काम महाशत्रु है। अब मैं योगिनी बनी हूं इसलिए पतित नहीं बन सकती। मैं योगिनी हूं, योगी हूं, पतितपना से हमारा कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। बात करने की खड़ाई चाहिए, अथॉरिटी, ओज। ऐसी कुमारियां जब निकलेंगी तो देखना कितना जल्दी सर्विस होगी। हमारी उषा दीदी और कितनों के नाम लें, हमारी जयंती दीदी, और विदेशों में देश में कितनी माताएं बहनें सब, और आजकल तो विशेष भी कि सिस्टर शिवानी। जो भी आता है थोड़ा समझदार लगता है तो उससे हम पूछते हैं भाई आप कैसे। बोले सिस्टर शिवानी की वो वीडियो आई मेरे पास, फॉरवर्ड होते होते छोटा सा कोई ऑडियो वीडियो आया, मैंने कहा वाह, तो बाबा कैसे इन आत्माओं के द्वारा अपना कार्य करा रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे तो ऐसी कुमारियां भी निकलेंगी जब देखना कितनी जल्दी सर्विस होगी। बाबा ने कब कहा था साकार मुरली में, और अभी प्रेजेंट में सब हो रहा है। परंतु चाहिए नष्टो मुआ, एक बार मर गई तो फिर पुरानी दुनिया की याद क्यों आनी चाहिए। नहीं बच्चे, बहुतों को अपने घर की, अपने बच्चों की याद आती रहती है, फिर बाप के साथ योग कैसे लगेगा। इसमें तो यही बुद्धि में रहे कि हम बाबा के हैं, या पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी। बाबा कहते बच्चे अच्छा मुझे याद करते रहो। मीठे मीठे गीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा हम सब रूहानी बच्चों की आपको भी नमस्ते, नमन, प्रणाम, साष्टांग दंडवत, जो भी प्रभु आप समझो। नमस्ते, ओम शांति। सार का भी सार सुनेंगे। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। शरीर का भान भूल जाए, किसी का भी नाम रूप याद ना आए बच्चे, ये मेहनत करनी है। अपनी चलन का चार्ट रखना, कभी भी आसुरी चलन नहीं चलनी। दिल की सच्चाई से नष्टो मोहा बन, भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में बच्चे लग जाना है। वरदान है माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त, विश्व जीत जगत जीत आत्मा भक्त। आज बाबा ने वरदान में वो सूक्ष्म पुरुषार्थ के लिए, विशेष पुरुषार्थियों के लिए, ऊंच पद पाने वालों के लिए विशेष बातें कही हैं। ध्यान से सुनेंगे। माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त, विश्व जीत जगत जीत भव। बाबा कहते बच्चे देखो मेरा पुरुषार्थ, कईयों का थोड़ा मेन अच्छा पुरुषार्थ होता है, उसका भी अहंकार आ जाता है। ध्यान से सुनेंगे। मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मैं नई नई चीजें बाबा के उसमें करता हूं। मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण बहुत अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। बच्चे यही मेरापन रॉयल माया का रूप है। दाता की देन को मेरा समझ लेना, ये सबसे सूक्ष्म माया, सबसे बड़ा बोझ, सबसे बड़ा अहंकार है। मैंने जीवन में बहुत सुंदर लोगों की चर्चाएं सुनी, देखे, उनकी सुंदरता बिखरती हुई देखी। नाम ले सकता हूं, उन्हें अपने दर्पण से नफरत आ गई एक समय में। देवानंद जी हों, खन्ना राजेश जी हों, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत हमारे आवाज के धनी बहुत ही सुंदर थे। और मुझे याद है कि उनकी आवाज के कारण से ही उनकी पहचान थी दुनिया में। एक समय आया कि उनकी आवाज ही चली गई। अपना कान उनके मुख पर रख करके जब सुनते थे और वो बोलते थे खूब जोर लगाकर, तब तो ये प्राकृतिक चीजें हैं, ईश्वरीय देन है।
सेवा, बुद्धि, टचिंग, न जाने कितनों की मेमोरी फेल हो जाती है, बहुत कुछ होता है दुनिया में। तो ये अपना कुछ नहीं, अगर अपने को दिया बाबा ने कुछ तो बाबा शुक्रिया, उसको सर्विस में लगाओ, समाज की सेवा में, आत्माओं की सेवा में, बाबा के कार्य में सफल करो। धन हो, तन हो, मन हो, सेकंडों के खेल नहीं है, कब कहां कैसे। बाबा कहते बच्चे यही मेरापन माया का रॉयल रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र करती है जो तेरे को भी मेरा बना देती। अब बच्चे ऐसे माया के बंधनों से मुक्त बन एक बाबा के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत ही प्रकृति जीत और विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। वही एक सेकंड के अशरीरी भव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। जी, स्लोगन है विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के निगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। निगेटिव बात भी आए तो उसको पॉजिटिविटी में बदल दे। जी बाबा, थैंक यू। अव्यक्त इशारा है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी को बच्चे धारण करो। आपका स्वरूप पवित्र है, स्वधर्म पवित्र है, आत्मा की पहली पहली धारणा पवित्रता है। पवित्रता वरदान रूप में धारण करो। ओम शांति। कल पुनः यह ईश्वरीय सेवा साथी आप सब भाई बहनों का सेवाधारी भाई मिलता है, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम शांति।